Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम दुष्यंत त्यागी और मेरी फर्म का नाम है KPMR एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है हम लोग। मेरे फादर ने कसम खा रखी थी कि कोई बच्चा भी आएगा 1 ग्राम भी चोरी नहीं होगी उसके साथ, कम कमाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अपने बच्चों के ऊपर मैं कोई भी गलत कमाया हुआ पैसा नहीं खर्च करूँगा। मैं बेसिकली हरियाणा के एक छोटे से गांव है गन्नौर। आप जब चंडीगढ़ जाते हैं तो गन्नौर जगह पड़ती है, उसके पास एक गांव है, तो वहाँ का मेरी बर्थ है। लेकिन पालन पोषण जो हमारा हुआ वो अलीगढ़ में हुआ, तो इस एजुकेशन ग्रेजुएशन तक अलीगढ़ में हुई। उसके बाद फिर हम CA करने दिल्ली आए। स्कूल जाना हमने गांव में ही चालू किया था, लेकिन गांव में स्कूल जाते थे। स्कूल के हमारे ताई थी, वो स्कूल के गेट तक छोड़ के आती थी। पीछे पीछे आकर के एक खाती मीन्स कारपेंटर, उनके आगे खेलते थे पूरे दिन। फिर लंच ब्रेक में घर चले जाते थे और शाम को छुट्टी के बाद घर चले जाते थे। फिर वो कारपेंटर घर जाके बोलता था कि जी आपके बच्चे तो मेरे यहाँ पढ़ते हैं आकर के। के बाद हम अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में हम लोगों का स्कूल था अपना एक, वो गरीब लोगों के लिए स्कूल था, जिसमें कि ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स उनके बच्चे पढ़ते थे। एक तरह से चैरिटेबल टाइप का ही कह सकते हैं आप उसको। तो शुरू की शिक्षा वहाँ पे हुई उन लोगों के साथ बैठ कर के, और वो इस तरह की थी हमारी शिक्षा कि हम क्योंकि ऑनर के बच्चे थे तो हमें सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट थे हमारे टूवर्ड्स। वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर 6th से मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, और उसके बाद 10th के बाद देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा। मेरे फादर रामेश्वर दयाल त्यागी उनका नाम है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। बचपन से ही उनको 3 चीज़ों से बड़ी घृणा थी: झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना। हमारा लोहे का बिजनेस था। लोहे का बिज़नेस में मार्जिन बहुत कम होता है, सरिया का बहुत कम मार्जिन होता है। 99% तोल की चोरी होती थी। मेरे फादर ने कसम खा रखी थी कि कोई बच्चा भी आएगा 1 ग्राम भी चोरी नहीं होगी उसके साथ, कम कमाएंगे। एंड वो सबसे कहा करते थे, मुझे अभी तक याद है, हम छोटे छोटे होते थे, कि मैं एक भी बेईमानी का पैसा नहीं करूँगा, कि मैं अपनी क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अपने बच्चों के ऊपर मैं कोई भी गलत कमाया हुआ पैसा नहीं खर्च करूँगा। तो ये उनकी वो थी। हालांकि मैं जब अकेला बैठता था तो अपने खर्चे के लिए मैं बेईमानी कर लेता था दुकान में, लेकिन उनको अगर पता चल गया तो ही वॉज सो हार्श कि वो वहीं पे चाहे कोई ग्राहक बैठे हो चाहे सर्वेंट बैठे हो, उनके सामने ही भी वो। लेकिन बचपन से वो दिमाग में बैठा हुआ है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ और की है आता हूँ, भगवान की दुआ से शायद मैं सक्सेसफुल रहा हूँ कि इन 3 चीज़ों में मैंने राजनीति में भी, यहाँ की राजनीति थी जो अपनी इंस्टीट्यूट की, इसमें सब एक दूसरे झूठ बोलते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हमारी मम्मी राजबाला त्यागी, वो बहुत ही क्या कहना चाहिए सीधी लेडी है, बहुत सीधी लेडी है। और मतलब उनसे तो सोबरनेस मतलब इतनी ज़्यादा है, हालांकि वो शायद मेरे अंदर इतनी नहीं आई थोड़ा सा, बट शी इज़ ए बिल्कुल सोबर लेडी, बहुत ही सीधी, बहुत सीधी है। एक छोटा भाई है, 4 बहनें। पंकज त्यागी, पंकज यंगर था, तो वो भी अपने इंस्टीट्यूट में ही ही इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही वाज आल्सो इन द काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल में भी वाज देयर। एंड बहनें हैं 4, सुनीता, सतेश, आभा, नेहा। ईरा है उनका नाम,
शी इज़ PhD इन बायोकेमिस्ट्री, बट वो शादी के, और शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। पेरेंट्स उनके डॉक्टर थे। हमारी फैमिली से काफ़ी अच्छी फैमिली थी उनकी, वेल टू डू फैमिली थी, पढ़ी लिखी थी एंड फॉरवर्ड थे वो लोग। शादी के फ़ौरन बाद से ही उन्होंने कभी किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन, जैसे शादी होने के बाद यहाँ पे आ गए, हमारा नया प्रोफेशन, मतलब मैं जमाने की कोशिश कर रहा था, सो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। शी नेवर एक्सपेक्टेड कि जी अब क्यों नहीं ला रहे या क्यों नहीं है ज़्यादा, या अपने पेरेंट्स से ले लेना। पेरेंट्स could have given anything, but never, she never, and she was real strength behind me. कभी भी बड़े कम मौके आए हैं कि ज़िंदगी में जब मैं वीक पड़ा हूँ, तो नॉर्मल कोर्स में तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, तो नॉर्मल कोर्स में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो जैसे कि उन्होंने आने के बाद कभी काम नहीं किया, इसलिए कभी बच्चों को देख रेख करनी है, तो बच्चों की वजह से उन्होंने कभी मतलब अपना प्रोफेशन नहीं किया या कहीं जॉब नहीं किया। मेरी बिटिया है बड़ी, शी डिड लॉ, क्रिमिनल लॉयर है, शी इज़ अ वेरी गुड लॉयर, सीनियर एडवोकेट के साथ थी 6 साल वेरी, एंड नाउ शी लव्स हर प्रोफेशन। क्रिमिनल लॉ में है वो, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रही है, एंड शी इज़ फियरलेस, एंड शी ऑल्सो, आई मीन मैनी प्लेसेस व्हेन आई वांट टू हेल्प हर इन हर प्रैक्टिस, शी सेज नो, आई वांट टू डू माई सेल्फ, प्लीज़ यू कीप। सिद्धांत मेरे बेटे का नाम है। सिद्धांत एक ज़िंदगी में सब एक्सपीरियंसेस उसने कुछ जल्दी ही कर लिए, बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन अब सब कुछ दुनियादारी देखने के बाद एट वेरी यंग एज नाउ ही इज़ कनेक्टेड विद सदगुरु, एंड सदगुरु के यहाँ जा कर के इसने सारे उनके एडवांस कोर्सेज, एंड ही इज़ नाउ फुल्ली डिवोटेड इन अंडर हिज गाइडेंस इन योगा एंड मेडिटेशन। आई फील हैप्पी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है कॉमर्शियल दुनिया में ही आगे बढ़े। तो अगर इस एज में ही इज़ अराउंड 28, एंड इस एज में वो अगर मेडिटेशन और ध्यान और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर बढ़ा है तो वी डोंट माइंड, वी आर हैप्पी। हमारी फर्म पहले जो थी वो तो त्यागी एंड त्यागी के नाम से थी, दरवाजा जेंटलमैन त्यागी जेंटलमैन, तो हम लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद 94 में हम अलग हो गए, एंड देन उसके बाद वो फर्म चलती रही। देन अराउंड 15 years back, 10-12 years back, we merged with another firm. There was another firm, फारूकी & कंपनी, तो उनकी फर्म और हमारी फर्म मर्ज हो गई, एंड वी फॉर्म KPMR&S। तो हमारी फर्म जो है ऑडिट में भी है, टैक्स में भी है, GST, ऑल काइंड ऑफ। देखिए मेरे फादर, मेरी वाइफ, वो उनसे मैंने काफ़ी सीखा है, और यस मिस्टर ओमकारनाथ सेठ माय बॉस। फिर प्रोफेशन में और भी सीनियर्स काफ़ी थे। मतलब मैं कहूँ कि जब मैं अलीगढ़ से आया था तो कोई तमीज़ नहीं थी हमें, मतलब जिस बैकग्राउंड से आओ, और यहाँ की एलीट अगर आप उस पर घूम रहे हैं सोसाइटी में, तो वो चीज़ें तुमने देखी भी नहीं थी। तो बचपन से ये इच्छा थी सीखने की, तो देख देख करके सीखते थे। सो दैट वे किसी भी अपने सीनियर से, कलीग से, कहीं से भी, अपने दोस्तों से जो अच्छी फैमिली से आते थे, तो जिससे जो मिला वो बटोरते चले गए। मेहनत और नेक नीति का इसका फल हमें बहुत अच्छा मिला है। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि एट वेरी अर्ली एज इतनी सारी जो अचीवमेंट्स जो ज़िंदगी में एक आम हमने कभी सोची भी नहीं थी, उस बैकग्राउंड से आने के बाद वो भगवान की दुआ से हमें मिली कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में स्टूडेंट लीडर भी रहा, फिर NIRC में बहुत यंग एज में चेयरमैन सेक्रेटरी भी रहा, एंड देन उसके बाद कॉरपोरेशन बैंक में डायरेक्टर बना मैं 2000 में, एंड 2 terms आई गॉट। एंड जब मैं बना था तो उस टाइम पे CA प्रोफेशन में आम आदमी, हमारे जैसे प्रोफेशनल्स कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जो है डायरेक्टर बन जाएंगे। एंड फिर देन फर्स्ट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो कंस्टिट्यूट हुआ था उसमें भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया। मैं अंदर से स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हूँ, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और भगवान से मेरा मतलब अपना ही भगवान नहीं, अल्लाह, गॉड, मतलब हम वैसे वहाँ से अलीगढ़ में रहते हुए भी
वैसे ही होता है कि हम अगर मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं तो मेरा सर झुकेगा, किसी मज़ार के सामने से गुजर रहे तो भी झुकेगा, कोई अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी और बराबर में कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ भी झुकेगा। सो वो अंदर से बसा हुआ है। आई पर्सनली बिलीव कि ये रिलीजन वगैरह तो 21वीं शताब्दी में जब हम इतने साइंटिफिकली आगे बढ़ गए हैं ह्यूमन बीइंग, तो ख़त्म हो जानी चाहिए। जाति पाति तो छोड़ ही दीजिए। शुरू से ही मुझे ट्रैवल का बहुत शौक़ है और एडवेंचर का बहुत शौक़ है। शुरू में एडवेंचर कैसे करते थे हम आज तक किसी पूरी फैमिली हम कभी किसी सिटी में हॉलिडे मनाने नहीं गए। हम जब भी हॉलिडे जाते थे, या बचपन से बात करूँ मैं, शुरू से शादी के फ़ौरन बाद से ही, तो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते थे बिल्कुल अलूफ जंगल, मतलब हाँ कहीं कुछ फॉरेस्ट वालों को से दोस्ती आती है किसी, तो ये ऐसी जगह पूछते थे कि जहाँ पे कुछ भी ना मिले, लाइट भी ना हो, खाना बनाने वाला भी ना हो, हम वैसा चूल्हे पे खाना बनाएं खुद। एडवेंचर का शुरू से शौक़ रहा। उसके बाद फिर जब थोड़े बड़े हो गए, बच्चे भी अब बड़े हो गए, तो फिर मैं और मेरी वाइफ, हमें जो है रैलिंग का शौक़ हुआ, कार रैली। तो माई वाइफ ड्राइव्स एंड मैं आई नेविगेट। हमने कई सारी रैलियाँ जीती, तो रैली सर्किट में काफ़ी लोग हमें जानते हैं इस हिसाब से, तो कार रैलियाँ की हमने। उसके बाद पिछले 8-9 साल से मैंने गोल्फ़ में, तो अब गोल्फ़ का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो गोल्फ़, आई लव प्लेइंग गोल्फ़ के टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ मैं। गोल्फ़ के टूर्नामेंट में भी एक डिफरेंट चीज़ हमने ये कर दी है, उसमें भी होता है कि हमारे वाले टूर्नामेंट में एवरीबडी वांट्स टू प्ले, बिकॉज जो जीतेगा वो ईमानदारी से जीतता है हमारे टूर्नामेंट में। देखिए, आई हैव वेरी वाइडली ट्रैवल्ड। इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है मैंने, बाहर भी, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, तो काफ़ी, लेकिन तमन्नाएं हैं कि सारा वर्ल्ड घूमना है, पर भगवान प्रॉब्ली ऐसा तो मौका बहुत कम लोगों को देता होगा पूरा वर्ल्ड घूम पाए, बट यस काफ़ी घुमा है। और यूरोप आई लव यूरोप, पर्टिकुलरली ड्राइविंग, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी हमने काफ़ी वी ड्रोव। मैं बड़ा बेसुरा हूँ, लेकिन शौक़ बहुत ज़्यादा है। खुद तो बेसुरा हूँ, बट इतना ज़्यादा शौक़ है कि हमारा एक दोस्त है राकेश खुराना, जिसको कि मैं प्रोफेशनल सिंगर से ज़्यादा मानते हैं हम लोग। तो अगर खुराना हमारे साथ हो, सारी रात गाता रहे, ऑल ओल्ड्स, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, एवरीवन। फिल्म में जब देखने पे आता हूँ तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन मतलब बस फिल्में देखते रहते हैं। एक तो मैंने बोला ही कि सच्चाई, बेईमानी से दूर, ये चीज़ें तो बेसिक ट्रेट होने ही चाहिए आदमी में। दे टेक द पर्सन फार हेड। उसके अलावा ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपना टारगेट सेट करके एंड देन कड़ी मेहनत, यू आर बाउंड टू सक्सीड। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि किसी चीज़ को आप अगर टारगेट बना करके मेहनत कर रहे हैं ना, तो दिन रात वो आपके ख्वाबों में आना चाहिए। चलते, सोते, उठते, बैठते, यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट एंड यू मस्ट बी ट्राइंग टू अचीव दैट, तो यू विल ऑलवेज अचीव दैट। दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel